हेलो, राम राम गाइस। और बताइए, और सब सही है ना? आप भी सही होंगे मेरी तरह से। तो ये है हमारा कल का मिनी ब्लॉग। तो कल फ्राइडे था, तो कल ईवा की स्कर्ट टॉप चलती है। तो मैं उसको वही रेडी करती हूँ। तो वो सुबह नाश्ता करने के बाद मैं उसे रेडी करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है पहले से ब्लॉग्स में कि ईवा के स्कूल में ना 2 पोनीटेल चलती है। अगर थोड़ी भी हेयर बड़े हैं तो आपको 2 पोनीटेल करनी है, और बाकी उसको रेड हेयर बैंड लगाकर भेजना है। तो उसके हेयर बड़े हैं तो मुझे पोनीटेल करनी होती है। वैसे बाकायदा मुझे पोनीटेल करनी नहीं आती है, क्योंकि कभी मैंने खुद की नहीं की है तो उसकी क्या करूँगी, लेकिन फिर भी कर देती हूँ जैसी भी है। स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, जब चलती है तो वहाँ इतना कोई नहीं वो करता है। तो फिर उसको मैं क्रीम पाउडर लगा के रेडी करती हूँ। लास्ट में उसके बाद काजल लगाती हूँ। जितना उसको काजल लगाने से ज़्यादा मेहनत मुझ में लगती है, क्योंकि मेरा बड़ा सा माउथ ओपन हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं फ्रिज में थोड़ा पीछे वाटर भर जाता है, तो मैं फिर उसको साफ़ करती हूँ। तो देखिए मैं खुद से ही फ्रिज को खिसका लेती हूँ, क्योंकि मैं तो आदत तो है ही उसमें, कोई ज़ाहिर-सी बात है। फिर सुबह मैं इनके लिए लंच में राइस बनाती हूँ। तो भूमि को राइस बहुत पसंद है, तो उसमें से मैं कुछ राइस बचा लेती हूँ। तो मैं उसके इनके लिए जब राइस और वो बनाती हूँ, तो उसमें से राइस बचे हुए राइस को मैं उसके लिए फ्राई कर देती हूँ। तब तक मोटर चल जाती है, तो मैं पानी-वानी भर लेती हूँ। फिर उसके बाद से भूमि को भी मैं रेडी करती हूँ। उसको वो ज़्यादा नखरे करती है रेडी होने में, लेकिन वो एक अपनी पोनीटेल बनवा लेती है। तो वो उसका थोड़ा ज़्यादा रहता है कि मुझको ये लगाओ, वो लगाओ। अगर वो किसी को भी लिपस्टिक वगैरह लगाते देख लेती है तो उसे फ़ैशन का ज़्यादा है। ईवा को ये सब इतना नहीं है, लेकिन उसे ज़्यादा है। तो उसकी मैं एक पोनीटेल बनाने के बाद उसको भी काजल लगाती हूँ। तो जो मेहनत मुझे ईवा के काजल लगाने में लगती है, वही मुझे भूमि को रेडी करने में लगती है। उसके बाद मैं ऊपर उसको रफ़ा-दफ़ा कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा फिर मुझे भी अपना काम करना होता है, वरना वो काम करने नहीं देती है। उसके बाद वो ज़रा-सी देर नहीं होती है, फिर आ जाती है। फिर दोपहर का ये टाइम होता है, दोपहर में मैं ईवा को लेने जाती हूँ। तो ईवा का वही घंटाघर पे बस आती है, तो मैं उसको लेने जाती हूँ। कल फ्राइडे था, इसलिए ये ज़्यादातर इधर का मार्केट बंद था। तो ये घंटाघर पे फिर मैं ईवा को लेके वापस आती हूँ। तो ये दोपहर में धूप भी हो जाती है, कभी-कभार शाम को बारिश होती है, लेकिन इस टाइम पे नहीं। तो ये ईवा अंदर आती है, भूमि को जैसे ही भूमि को पता चलता है दीदी आई हैं, वो भी तेज़ से आती है भाग के, और फिर ये दोनों एक-दूसरे को हग करती हैं। फिर ये मुझे कल एक मीशो से एक पार्सल रिसीव हुआ था, जो कि अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि आखिर था क्या। और ये शाम को हम लोग ऊपर जाते हैं, तो ऊपर मैं दोनों के लिए एक-एक फ्रूटी ले जाती हूँ। ये तो मुझ पर डाँटते भी हैं, तो बोलते हैं कि उसको थोड़ी-सी खाँसी हो रही है, फिर भी तुम फ्रूटी ले आई। तो लेकिन ऐसा था, मैंने फ्रिज से पहले निकाल के रख दी थी, मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि वो पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे फ्रूटी पीनी है, अगर नहीं देती तो वो रो-रो के घर भर देती। फिर मैं उसको ले आई, तो दोनों आराम से बड़े प्यार से फ्रूटी पीती हैं। भूमि अपनी पहले फिनिश करने के बाद ईवा को बातें पढ़ा रही होती है कि मुझे मिल जाए। चलिए कोई नहीं, ये हमारा फिर मैं शाम को जाती हूँ मार्केट थोड़ा, फिर उसके बाद अब कोई नहीं, कल मिलते हैं। ओके, बाय-बाय।